क्रिस्मस में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मैं प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव महापर्व क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म हमें अपने जन्म के बारे में समझाने के लिए है और अपने जन्म के बारे में बताता है। प्रभु के जन्म का संदेश हमारे जन्म के लिए संदेश है। प्रभु ईसा मसीह का जन्म से हमारे जन्म भी सार्थक बन जाता है। क्रिसमस हमारे जन्म के गहराइयों तक जाने का अवसर है और हमारे जीवन के गहराइयों तक, हमारे जन्म के गहराइयों तक पहुंचने का, जाने का अवसर भी है। प्रभु ईसा मसीह ने एक इंसान बनकर जन्म लिया और हमारे जीवन को सार्थक बनाया। हमें एक नई सृष्टि बनाई, हमें मिलनसार बनाया, दिलेर बनाया, क्षमाशील बनाया, मददगार बनाया और दयाशील बनाया और हमारे जीवन के कमियों को दूर किया और हमें एक नई सृष्टि एवं एक नए व्यक्ति बनाने के लिए वो जन्म लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, ये धन दौलत, सुख सुविधाएं और ये जमीन जायदाद, ये सब कुछ हमारे लिए ईश्वर का स्थान नहीं ले सकते। ये सब कुछ हमारे लिए ईश्वर का स्थान नहीं ले सकते, वो ईश्वर नहीं बन सकते। हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारे लिए एक नया आकाश, एक नई धरती मिल जाएंगे। अर्थात ये हमारे जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे कि हमारे आसमान में उम्मीद टिका रहेगा और धरती पर खुशी, खाली और हरियाली दिखाई देंगे और जिंदगी रोशनमय होगा, प्रकाशमय होगी। आज हम प्रभु ईसा मसीह का जन्म का महापर्व मनाते हैं। प्रभु ईसा मसीह का जन्म हमारे लिए है और साथ में सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन्होंने जन्म लिया हमारे लिए मरने के लिए। वो जीने के लिए नहीं, मरने के लिए, और मरकर हमारे लिए जीवन देने के लिए उन्होंने जन्म लिया था और हमारे जीवन को बचाने के लिए जन्म लिया था। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और शांति का राजकुमार है। इसलिए वो स्वयं इंसान के रूप में हमारे दुख दर्द को बांटने के लिए, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे साथ रहकर, हमारे साथ आकर, हमारे साथ रहकर, हमारे जीवन का हिस्सा बनकर, हमारे दिल में निवास करते हुए और मन को शुद्ध करते हुए, आत्मा में निवास करते हुए वो जीवन देकर हमें जीवित रखना चाहते हैं। इसलिए वो सारे संसार को मुक्ति प्रदान करने के लिए इस संसार में जन्म लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन की विशेषता को हम गंभीरता से लें और समझें। हम ईश्वर को टुकरा नहीं सकते, हम ईश्वर की शक्ति को टुकरा नहीं सकते। ईश्वर के बिना हम जिंदगी जी नहीं सकते, हमारा कुछ भी सही नहीं होगा। ईसा मसीह के नाम में चमत्कार होता है और सब कुछ उनके अधीन है और स्वर्ग और पाताल में, धरती और आसमान में उनकी शक्ति है। इसलिए उनके बिना हम कैसे जी सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह अंधकार को दूर करने के लिए, बुराइयों का अंत करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, रोगियों को चंगाई प्रदान करने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए इस संसार में जन्म लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का अपना दुश्मन समझना महंगा हो सकता है और साथ में प्रभु ईसा मसीह का अपना मित्र बनाओगे तो फायदा ही फायदा होगा। इसका अनुभव हमें है, आपको है और मुझको है। इसलिए हमें चाहिए कि भरोसे के साथ उन पर विश्वास करें और उनसे कृपाएं प्राप्त करें। हम कहां कहां भटकते हैं, दर दर भटकते हैं। हम न्याय के लिए भटकते हैं, प्यार के लिए तड़पते हैं और एकता के लिए तड़पते हैं। कई प्रेम के अभाव हम में है। हम बातों से जी नहीं सकते, हमें कर्म से जीना है,
हमें प्यार करते हुए जीना है, हमें प्यार प्राप्त करते हुए जीना है। इन सबके लिए ईश्वर के सिवा कोई और हमारी मदद नहीं कर सकते। हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए प्रभु जन्म लिया, हमारी जिंदगी में उम्मीद बांधने के लिए वो जन्म लिया, और जो हमारा जिंदगी टूटे बिखरे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए, समेटने के लिए, हमारे शरीर में शक्ति देने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, नई स्फूर्ति लाने के लिए, अच्छे सोच विचार रखने के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, हमारी आत्माओं को पवित्र करने के लिए प्रभु स्वयं ईश्वर इस संसार में एक इंसान के रूप में, मेरे रूप में और आप में, आपके रूप में जन्म लिया है, मेरे और आपके साथ रहने के लिए, हमारे साथी बनकर, हमारे हमराही बनकर, हमारे मुक्तिदाता बनकर, हमारे जीवन दाता हमारे साथ है। जिन्होंने हमको जीवन दिया है वो अपने साथ जीवन कैसे जीना है वो सिखाने के लिए हमारे साथ रहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बात को गंभीरता से समझ लें और ये खुशियों का पर्व अच्छी तरह से मनाएं। वो भला घड़िया है, अपने लिए, हम लोगों के लिए अपना प्राण अर्पित करता है। इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं था उनको। ईश्वर के इंसान बनने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी आपको और मुझे बचाने के लिए। कौन बचा सकते? सदियों से नबियों की भविष्यवाणी चल रहा था, सदियों से, हजारों वर्षों से कई नबियों ने भविष्यवाणी की कि एक मुक्तिदाता उत्पन्न होंगे, एक मुक्तिदाता जन्म लेंगे, वो भी बताया कि दाऊद के घराने से उत्पन्न होगा, और प्रभु ईसा मसीह वो मुक्तिदाता के रूप में जन्म लिया। कई लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन माता मरियम को कृपा मिली कि वो स्त्रियों में धन्य बन गई, ईश्वर के पुत्र की मां बनी। ये सौभाग्य उनको मिला। हम में से एक है माता मरियम, और प्रभु ईसा मसीह हम में से एक बनना चाह, और संत यूसुफ पालक पिता, अर्थात प्यारे भाइयों बहनों, एक परिवार में जन्म लेता है प्रभु ईसा मसीह। परिवार में जन्म लेता है और परिवार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनने के लिए, नसरत के पवित्र घराने के समान हम लोगों के घर को भी बनाने के लिए, हमारे परिवार को बनाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ईसा मसीह एक परिवार में जन्म लेता है। वो हमारा मसीहा है, वो हमारे लिए मसीहा है, और वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, और शांति का राजकुमार है। परमेश्वर के लिए किसी भी कमी नहीं थी या कमी है। परमेश्वर में कोई कमी नहीं थी, नहीं है, और कभी कमी होगी। उनके शक्ति की सीमा नहीं, उनके जानकारी की सीमा नहीं, उनकी ज्ञान की सीमा नहीं, उनके प्यार की सीमा नहीं, उनकी दया की सीमा नहीं, उनकी ममता की सीमा नहीं। वही दर्शाता है प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को अर्पित करते हुए हम लोगों को बचाने के लिए ईश्वर स्वयं इंसान बनकर इस संसार में आया। ईश्वर के पुत्र प्रभु ईसा मसीह का जन्म उत्सव को हम क्रिसमस बताते हैं, और ये हमारे क्रिसमस का अर्थ ही यह है कि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है, उनको इम्मानुएल कहा जाता है, अर्थात इसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। विश्व भर में बहुत परेशानियां हैं और युद्ध है। इतिहास गवाह है कि रोज हम सुनते हैं लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, हत्या आत्महत्या, खून खराबा, बंटवारा, भूख प्यास, मृत्यु, दुर्घटना आदि के बारे में। इंसान को मारता है। इस समय में या किसी भी समय में जब ऐसे घटनाएं होते हैं तो ईश्वर आता है, हमारे पास आता है, उनको पुकारने वालों के साथ वो रहता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। जो अपने आप को पहचानता है वो ईश्वर को पहचानते हैं। जो अपने आप को पहचानता है वो ईश्वर को पहचानता है। हमें अपने आप को पहचाने बिना ईश्वर को नहीं पहचान सकते। हम नहीं पहचान सकते ईश्वर को। हम अपने आप को पहचानेंगे तो हमें मालूम है कि ईश्वर की कितनी शक्ति हम में है, ईश्वर का निवास हम में है, किस प्रकार से वो ईश्वर हम में निवास करता है, हम में जीवन भरता है, उनकी आत्मा हम में निवास करता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों,
ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, इंसान की मजबूरी है कि हम अपने आप को कैद किया हुआ है। हम अपने स्वार्थता में कैद है, हम अपने स्वार्थता में कैद है, हम अपने आप को कैदी बनाए हैं, हम अपने घमंड में कैद है। इसलिए हमें हमारा निर्णय सही नहीं होता, हमारा निर्णय सही नहीं होता, क्योंकि हम घमंड में कैद है, हम स्वार्थता में कैद है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, स्वार्थता के बंधन को तोड़ने का दिन है, घमंड के बंधन को तोड़ने का दिन है, ईश्वर को देखने का दिन है, बालक ईसा मसीह को देखने का दिन है। तब हमारे निर्णय सही होगा, उनकी आशीर्वाद से सब कुछ सही होगा और हम संपन्न होंगे, समझदार होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम निराश है, उदास है, तब हमारा निर्णय भी सही नहीं होगा। हम डिप्रेशन में है तो हमें सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम समझदार लोग और ज्ञानी लोग और विद्वान महान लोग भी, उनका भी निर्णय सही नहीं होता, उनका निर्णय भी हमें परेशानी की ओर ले जाएगा। ईश्वर का निर्णय सही होता है, ईश्वर के साथ लिया हुआ निर्णय सही होता है। इसलिए हमें ईश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, वापस आओ, अपने जीवन की ओर वापस आओ, प्रभु कहता है। उत्पत्ति ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ में से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में और अध्याय 3 से लेकर ईश्वर कहता मैं आ रहा हूं। नबी इसायाह के ग्रंथ में भी हम देखते हैं वो आ रहा है, और पवित्र सुसमाचार में उनके आगमन के बारे में बताते हैं। और प्रभु स्वयं कहता मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। साथ रहने के लिए वो जन्म लिया है, साथ रहने के लिए वो जन्म लेते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों को ईश्वर पर विश्वास रखने की आवश्यकता है और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा भी करने का अवसर है। गलतियों को क्षमा करता है, पापों को क्षमा करता है, और हमारे पापों की वजह से हमारे काम बिगड़ते हैं, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, हमारे स्वप्न अपने बेटे बेटियों के लिए साकार नहीं हो पा रहे। प्रभु का जन्म का संदेश सत्र के मालिकों को मिला था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माता मरियम और संत यूसुफ जा रहे थे, खटखटाए, जगह पूछे तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन गठरिया लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश, जन्म का संदेश सुनकर खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे। प्यारे भाई बहनों, आज हमें भी खुशी से नाचने का और झूमने का अवसर मिला है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव महापर्व मनाते हैं। भाइयों बहनों, जो भविष्यवाणियां सदियों पहले किए गए थे, उन भविष्यवाणियों के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मुक्तिदाता के रूप में जन्म हुआ। जन्म के समय में आपने पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ा, 3 ज्ञानी लोग, 3 ज्योतिषी लोग, उनको कोई संदेश नहीं मिला था, स्वर्गदूत का दर्शन नहीं, लेकिन एक उन्होंने अपने शक्ति से देखा कि हाँ, एक तारा, नया तारा का उदित हुआ है, और नए तारे को देखकर वो उनका पीछा करता है, क्योंकि भविष्यवाणी की जानकारी उनको भी थी कि हाँ, एक राजा का उत्पन्न होगा, मुक्तिदाता उत्पन्न होंगे, ये सारी बातें उनको मालूम था। उसी के अनुसार ज्योतिषियों ने देखा और उन्होंने तारे को देखा और तारे का पीछा किया, और वो चलते रहे, कई किलोमीटर चले। वो राजा लोग थे बोलते हैं, और ज्ञानी लोग हैं बोलते हैं। इसी प्रकार से राजा होते तो वो काफी धन दौलत लेके चलते। ठीक, सही बात, आपने सही सोचा। उन्होंने तोहफा लेकर प्रभु से मिलने के लिए निकले, कई किलोमीटर चले और निकले, वहां पहुंचे। जिस तारे को वो पीछा कर रहे थे, वो तारा बेथलेहम के गौशाले के ऊपर जाकर टिक जाता है, और वो तारा जैसे टिका,
उन्होंने देखा कि वही जगह होगी, फिर पैदल आगे बढ़े तो उन्होंने देखा गौशाले में माता मरियम और संत यूसुफ के साथ चरनी में लिटा हुआ बालक ईसा मसीह। एक मुक्तिदाता, सारे संसार के मुक्तिदाता एक छरनी में जन्म लेता है प्यारे भाइयों बहनों। इसी प्रकार से हम लोगों का दिल ईश्वर के लिए छरनी बना है। आज हमारे दिल को छरनी बनाए, हमारे दिल में ईश्वर जन्म ले, हमारे दिल में ईश्वर जन्म लेने के लिए बुलाए, पुकारे, ताकि हमारा जीवन सार्थक होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो ईश्वर की खोज करता है, मुक्तिदाता की खोज करता है, उनकी खोज में निकलते हैं, उनके लिए जैसे ज्योतिषियों के लिए, राजाओं के लिए तारा टिक गया था, रुक गए थे, हमारे लिए भी, उनके लिए भी तारा क्या, आसमान के तारे रुक जाएंगे प्यारे भाइयों बहनों। आसमान के तारे क्या, पूरे संसार रुक जाएंगे। कोरोना के समय सारा संसार रुक गया था, किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। सारा संसार रुक गया था और सारा संसार बंद था, सारा कारोबार, सब कारोबार बंद थे और योजनाएं ठप हो गया था। लोगों ने ईश्वर की राह देखा, कठिनाई के समय, दुख के समय, क्वारंटाइन के समय, कोरोना के समय में उन लोगों ने ईश्वर की योजनाएं देखी और कुछ लोगों को ईश्वर ने कई बातों की जानकारी दी। कुछ समय बाद ईश्वर ने संसार को फिर से खोला, फिर से जगाया और संसार को जगाया। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम आज वो जागे हुए संसार के सदस्य हैं, जगाए हुए संसार के भाई बहने हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह मुक्तिदाता है, हम उनको कभी नहीं ठुकराएं, ये गलती कभी ना करें। हमेशा प्रार्थना में उनको देखकर, उन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हमें सफलता है। हमारी बुराइयां हमको बुराई की ओर ले जाता है, हमारी अच्छाइयां हमें अच्छाइयों की ओर ले जाता है और ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। इसलिए हम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आने वाले नए वर्ष हमारे लिए अच्छे वर्ष होगा, ऊंचाइयों का वर्ष होगा, सफलताओं का वर्ष होगा, मनोकामनाएं पूरा होने का वर्ष होगा, चंगाई का वर्ष होगा और बड़े बड़े आयोजनों का वर्ष होगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, घर की खुशियां बढ़ाएंगे और ईश्वर के आगमन अपने घर में होंगे और अपने दिल में होंगे। तो इससे क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? यही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। ईश्वर को पाने का ही हमारे जीवन का मकसद है। हम ईश्वर को पाए तो हमारे जीवन धन्य है। हम इधर उधर भटकते हैं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह को पुकारने से वो चमत्कार करता है। पुकारने से वो हमारे पास आते हैं, हमारे दिल में बैठता है, दिल में निवास करेंगे, आत्मा में निवास करेंगे, हमारे सब दुख दर्द को दूर करेंगे, हमारे रोना बंद कर देंगे। प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता बच्चों के लिए रोते हैं, भाई बहन माता पिता के लिए रोते हैं, कई प्रकार के लोग एक दूसरे के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, कल के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। ये चिंताएं ईश्वर पर छोड़े हम। आज प्रभु का जन्मोत्सव महापर्व हम खुशी से मना रहे हैं। आने वाले नए वर्ष भी आप सबके लिए अच्छा वर्ष हो, खुशियों का सफलता का वर्ष हो। ईश्वर आप लोगों को भरपूर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान करें।